चलो 12 देखो, दो रेखाओं की त्रिकोणीय निम्न संबंधों द्वारा दी गई है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला संबंध है ये दूसरा है, इसको नंबर 1 डाल लो, ये नंबर 2। समीकरण 1 से मान निकाल लो L -5m प्लस 3m बराबर 0। ये दोनों पदों को उस तरफ ले जाए तो ये माइनस के 5m है वो प्लस के हो जाए, और ये प्लस के 3m किसके हो जाए, माइनस के। तो L बराबर 5m माइनस 3m। अब L बराबर 5m माइनस 3m समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख के हल करते हैं। तो समीकरण 2 में L का मान 7 इंटू L की जगह क्या रख दें, 5m माइनस 3m का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर बराबर 0। वर्ग खोल दो, फिर गुणा कर दें। 7 इंटू 25m स्क्वायर माइनस नहीं होगा प्लस 9n स्क्वायर माइनस दोनों का दोगुना 15mn का दोगुना 30mn। ठीक है, 5 15 15 दूनी 30 mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर बराबर 0। 7 का गुणा कर देते हैं इससे, 25 सत्ते कॉमन तो आएंगे नहीं, चलो 175 m स्क्वायर प्लस 63 m स्क्वायर माइनस 30mn सॉरी 210 प्लस 5 m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर बराबर 175 और 5 mn स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 180 m स्क्वायर प्लस 63 में से 3 आए तो 60 n स्क्वायर माइनस 210 mn बराबर 0। क्या होना रहा है, 30 कॉमन ले लो, 30 को बाहर आए तो क्या बचे 6m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 7mn बराबर 0। 30 को 0 में भेज दो, बता रहे हैं तो पहले, और इसको क्रम से लगा लें। 6m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2n स्क्वायर बराबर 0। बता रहे हैं आगे देखो, गुणन करने करते हैं इसके। गुणा करने पर कितना हो रहा है, 6 का 2 से गुणा करें 12, तो 7mn के 2 टुकड़े 4 और 3, तो 6m स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3mn प्लस 2n स्क्वायर बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2m कॉमन ले लें तो 3m माइनस 2m, और यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है n, तो ये माइनस के n कॉमन आ गया, 3m माइनस 2m बराबर 0। 3m माइनस 2n, 3m माइनस 2n ये कॉमन आएगा, 3n माइनस ये तो भाई घबरा क्यों रहे हो तुम लोग, सेम ही है वो। 3m माइनस 12 समान ही तो होते हैं, तभी तो कौन आएगा, अलग थोड़ी हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचा क्या, 2m माइनस
बराबर 0। यस सर। अब इनसे अनुपात निकालने हैं 3m माइनस 2n बराबर 0 कोमा 2m माइनस n बराबर 0। पहले इस वाले मान को ले लो, चाहे इसको ले लेते हैं। यस तो ये तुम्हारा आया 3m बराबर 2n, m बराबर क्या आया 2 n बटे 3 कोमा इधर 2m बराबर n, m बराबर क्या है n बटे 2। अब m का मान समीकरण इसमें रख दो एक में, पहले इसको मान ले लो इस वाले को, फिर इसको दो दिक्कत अनुपात निकले। m बराबर n बटे 2 समीकरण एक में रखने पर तो n बराबर क्या था 5m माइनस 3n ही तो था, तो 2n ही देगी। तो इसमें m का मान रख देंगे बराबर 5, m दिया है n बटे 2 माइनस 3, तो n बराबर 5n बटे 2 माइनस 3। इसका इससे बड़ा कर दो, 2 दिया 6, 6 में से 5 गए माइनस के n बटे 2, इस माइनस 1 को इसके नीचे ले आओ, तो n बटे माइनस 1 बराबर n बटे 2। तो n बटे 2 का मान ये आ गया, n बटे 2 का मान ये था, इसके नीचे एक ही तो मान आएगा, आता है l बटे माइनस 1 बराबर m बटे 1, इसके नीचे एक मान लो, ठीक है, m बटे 1 बराबर n बटे कितना 2, क्योंकि जो l का मान इसके बराबर है n बटे 2 के, वो n बटे 2 m के बराबर है, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो कोज अनुपात क्या आ गया आपका माइनस 1 1 2, उधर यहाँ तक। तो दिक्कत अनुपात बन गई है a 1 बराबर क्या हो गया -1 कोमा b1 बराबर 1 और c1 बराबर 2, 1 -1 1 2, a1 b1 c1 के मान हो गए। अब दिक्कत क्या है n1 बराबर क्या होगा प्लस माइनस a1 बटे वर्गमूल a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर सॉरी b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर। तो l1 बराबर प्लस माइनस a1 का मान कितना -1 बटे वर्गमूल -1 का वर्ग 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। सॉल्व कर लो तो माइनस हो जाएगा, ये मुझे प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस 1 अपॉन वर्गमूल 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 2 और 2 का वर्ग 4, 4 तो कितने हो जाएंगे 6। इसी प्रकार m2 सॉरी n1 l1 हो गया m1। अब यहाँ पर कितना है v1 का 1 बटे वर्गमूल 6 और n1 बराबर प्लस माइनस 2 बटे वर्गमूल 6। ये पहले आ गई दिक्कत आ गई। अब दूसरा अनुपात क्या था, दूसरा अनुपात बताइए ना, नहीं इधर 3m वाला कितना था 3m माइनस 2n बराबर 0 ही तो था। तो इससे मान निकाले हम, इसको उधर ले आओ तो m बराबर क्या बना था 2n बटे 3, यही तो था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये मान निकाल लो, फिर बाद में इसके बट्टे में ले आएंगे इसको। यहाँ लिख रहे हैं हम m बटे 2 बराबर n बटे 3, जो 2 इसके नीचे तो आ जाएगा m के नीचे, पायरे छोड़ो अपने देखना। अब m का मान 2m बटे 3 समीकरण 1 में रख देंगे जैसे पहले किया था बस। अब
रखने पर। अब पुनः रख रहे हैं दूसरा मान। समीकरण n बराबर क्या था 5m माइनस 3n। n बराबर 5m का मान कितना हो गया 2n/3 माइनस 3n। n बराबर कितने है 10 n/3 माइनस 3n। 3 का बड़ा 3 से 3 से 9 10 n में थे 9 n में कितना बचा n/3। अब ध्यान दें यहाँ पे n/3 किसके बराबर है n/3 m/2 के बराबर है कि नहीं। अभी लासा ले लो इसका 10n/3 माइनस 3n क्या लासा 3 10n माइनस 3 तरह 9n तो कितनी हो जाएगी 10n में से 9n जाएगी तो n/3। अब जो n/3 यहाँ पे इसके बराबर है अतः क्या बनेगा अनुपात ही तो बनेगा। तो ये बन गया l/1 आगे नीचे एक ही तो मान ली जाएगी तो l/1 बराबर m/2 और बराबर n/3। तो पहले इसको उतारा अब इन बिंदुओं से निकाल ले आप देखो चाहे ठीक है बता ले आप। ये दूसरे दिक्कत बात है दिक्कत बार a2 बराबर 1 b2 बराबर 2 c2 बराबर 3। तो देखो जाए a2 बराबर प्लस माइनस a2 बटे वर्गमूल a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो l2 बराबर प्लस माइनस a2 का मान 1 बटे वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस माइनस 1 बटे 9 9 4 13 है। इसी प्रकार m2 बराबर प्लस माइनस 2 बटे वर्गमूल 14 और n2 बराबर प्लस माइनस 3 बटे वर्गमूल। सवाल नंबर 12 कंप्लीट हो गया। तेरह एक रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप दे रहे हैं और रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा दिक्कोचय ज्ञात कीजिए। तो रेखाखंड की लंबाई p बराबर वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। p बराबर वर्गमूल माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस माइनस 12 का वर्ग 9 प्लस 16 प्लस 144 बराबर वर्गमूल 169। p बराबर कितना आ गया 13 का। रेखाखंड की लंबाई कितनी आ गई दिक्कोचय n बराबर प्लस माइनस a बटे वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a का मान कितना है प्लस माइनस माइनस 3 बटे 13 इसका मान पहले निकाल चुके हैं। तो a बराबर क्या आ गया माइनस है माइनस और प्लस 3 बटे 13 m बराबर प्लस माइनस 4 बटे 13 और n बराबर माइनस प्लस 12 बटे 13 बता दो। सिद्ध कीजिए बिंदुओं एक बिंदु दे रहा है ये और दूसरा एक को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से उभरती है ठीक है मूल बिंदु से यानी 0 0 से यार इतने बराबर कितना है यह सिद्ध करना है और जहां P तथा P' इन बिंदुओं से मूल बिंदु से
दूरियां हैं। देखो मूल बिंदु से जीरो कॉमा जीरो से इसकी दूरी ए कॉमा बी कॉमा सी की दूरी बराबर कितनी है? पी तो है ये वाली, तो इस वाले की क्या है? पी डैश। इसकी दूरी क्या निकलेगी? वर्गमूल ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर क्या? पी। ठीक है, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दूरी तो निकाल दे। अब ये जीरो जीरो डायरेक्ट लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर पी। इसी प्रकार दूसरे बिंदु की दूरी निकाल लेंगे, ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर बराबर क्या? पी डैश नंबर 2। अब निकाले दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से भी मुझे निकालो, तो बिंदु ए कॉमा ए बी कॉमा सी तथा ए डैश कॉमा बी डैश कॉमा सी डैश से जाने वाली रेखा का समीकरण। रेखा समीकरण का फॉर्मूला है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। तो उससे जाने वाली तथा मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से ही तो गुजरती है जाने वाली, दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा किससे गुजरती है? मूल बिंदु से। जाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो उधर x y z का मान 0 0 है मूल बिंदु का, तो ये बनेगा 0 माइनस x1 कितना है? बटे x2 माइनस x1 यानी कि a डैश माइनस a बराबर 0 माइनस b बटे b डैश माइनस b बराबर 0 माइनस c बटे c डैश माइनस c। इनको चिन्ह बदल दो, माइनस इसमें से नीचे भेज दो, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का, या a बटे a माइनस a डैश बराबर b बटे b माइनस b डैश बराबर c बटे c माइनस c डैश। बता रहे हैं तो देखो ध्यान से, a बटे a माइनस a डैश बराबर b बटे b माइनस b डैश बराबर c बटे c माइनस c डैश। जब तीनों मान बराबर है तो p वाला मान भी क्या होगा? बराबर। पहले गए हैं तो a बटे a माइनस a डैश बराबर b बटे b माइनस b डैश बराबर c बटे c माइनस c डैश, और बराबर क्या होगा? p बटे p माइनस p डैश। ठीक है, जब ये तीनों बराबर है तो वो भी बराबर होगा। अब इन तीनों वाले का परिमाण, तो इसका परिमाण क्या होगा? ऊपर वाले का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे वर्गमूल नीचे वाले का a माइनस a का होल a माइनस a डैश का होल स्क्वायर प्लस b माइनस b डैश का होल स्क्वायर प्लस c माइनस c डैश का होल स्क्वायर बराबर p बटे p माइनस p डैश। अब समीकरण 1 से क्या बनेगा? ये वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? p। तो यहाँ समीकरण 1 से इसको मान रख देंगे, इसको मिटा देता हूँ नीचे वाला।
तो ऊपर वाले की जगह बन गया P बटे इनके वर्ग खोल दो, क्या बनेंगे ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर माइनस 2a डैश प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर माइनस 2b डैश प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर माइनस 2cc डैश बराबर क्या p बटे p माइनस p डैश। जब p से ये p कैंसिल हो गया 1 अपॉन, अब देखो ध्यान से ये तुम्हारा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये क्या बनेगा p तो बन जाएगा, तो यहाँ p रख देंगे प्लस अब a डैश वाला a डैश नहीं a डैश स्क्वायर b डैश स्क्वायर c डैश स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा स्क्वायर बनेगा क्योंकि अभी वर्गमूल लगा हुआ है तो स्क्वायर में, ठीक है ये स्क्वायर और ये c डैश स्क्वायर। अब माइनस ये सब बचेंगे ये वाले पर, तो ये क्या बनेगा दो कॉमन ले लो इसमें से माइनस के a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश बराबर 1 बटे p माइनस p डैश, ठीक है। अब दोनों बच्चों का क्या करना है वर्ग, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग से वर्ग हट जाएगा तो 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर माइनस 2 a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश और बराबर इधर पर हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस p डैश का होल स्क्वायर। अब बच्चे गुणा करेंगे, उतारो यहाँ था पहले आगे देखो इसका इससे गुणा हो जाएगा तो p माइनस p डैश का होल स्क्वायर बराबर इस वाले का उससे, तो p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर माइनस 2 इंटू a डैश प्लस b डैश प्लस cc डैश। इसका वर्ग खोल दो p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर माइनस 2p डैश बराबर p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर माइनस 2a डैश प्लस b डैश प्लस cc डैश। p स्क्वायर से p स्क्वायर गया, p डैश स्क्वायर से p डैश स्क्वायर माइनस के 2p डैश बराबर माइनस 2a डैश प्लस b डैश प्लस cc डैश। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, ये आ गया p डैश बराबर a डैश प्लस b डैश प्लस cc डैश h। देखो उस समतल का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु इससे गुजरता है तथा दो सदस्यों a वेक्टर और b वेक्टर क्या है समांतर। तो हल बिंदु ए P है, P माइनस 2,1,2 से गुजरने वाले समतल का समीकरण a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z बराबर का 0। तो abc के मान इधर निकाल ले बस। a इंटू एक्स माइनस x1 कितना है माइनस 2 तो प्लस 2 प्लस b इंटू y माइनस 1 प्लस c इंटू z माइनस 2 बराबर 0। इसको नंबर 1 डाल
सदिश ए वेक्टर समतल एक के समांतर है तो जब समांतर है तो -1 यानी a प्लस 2b माइनस 3c बराबर 0 तथा सदिश b वेक्टर b समतल एक के समांतर है तब तो पहले जो सदिश है उसका इसको गुणांक ले लो -1a प्लस 2b माइनस 3c क्योंकि abc के मान निकालने हैं। इस वाले से क्या बनेगा 5a माइनस b और प्लस c बराबर 0। तो इनके अनुपात निकालने a b बटे c बटे ये वाले के लिए इसको छुपा लो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 माइनस -1 का -3 से +3 हो जाएंगे यानी -3 ठीक है। इसको छुपा लो 1 का गुणा -1 से चाहे इसका पहले कर लो 5 × 15 -3 माइनस ये +1 हो जाएगा ठीक है। इसको छुपा लेंगे तो इसका ऐसे करेंगे तो -1 +1 माइनस 5 दूने 10 तो ये बन गया a बटे -1 बराबर b बटे -14 बराबर c बटे -9 माइनस सब में से कॉमन आ रहा है तो लैम्डा भेज दें इसको बराबर लैम्डा तो यहाँ लिख दें इसको a बटे 1 बराबर b बटे 14 और बराबर c बटे 9। तो a b c के मान समीकरण किसमें रख दो 1 में बता रहे आता बस समझ कौन सी चलो a बराबर आगे 1 b बराबर a बराबर 1 b बराबर 14 और c बराबर 9 समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पे 1 का मान 1 x + 2 + b की जगह 14 y - 1 + c की जगह 9 और z - 2 बराबर 0 हल कर दो x + 2 + 14y - 14 + 9z और -9 × 18 बराबर 0 तो x + 14y है अब +9z अब इनको जोड़ दो ये -18 और -14 -32 32 में 2 गए तो -30 बराबर 0 समतल का समीकरण आ गया 14 मंडे को 16 स्टार्ट ठीक है।